हेलो, कैसे हो? बुराक, तुम हो? मेरा नंबर सेव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्सीडेंट के वक्त मेरा बैग उस कार में छूट गया था। जरूर तभी तुमने लिया होगा। कितने बेशर्म आदमी हो तुम। बिना पूछे तुम मेरा फोन नंबर चुराते हो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सोचा आगे भी मिलते रहेंगे, शायद तुम्हें जरूरत पड़े। क्या कुछ गलत कहा? मैं भला तुमसे क्यों मिलूंगी? हाँ, मैं तुम्हारे कैफे में काम करती हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, समझे? हाँ, मैंने सुना नए जॉब के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू। वोल्कान ने मेरी मदद की, उसी की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। जानता हूँ, क्लब से निकलते वक्त तुम रो रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। बस कॉल करके गलती कर दी तो मुझ पर ही चिल्ला रही हो। कैसी लड़की हो तुम? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? अपने काम से काम रखा करो और मुझसे तो दूर ही रहा करो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? बुराक, बुराक, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस दिन तुम ऑफिस छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों चले गए थे आखिर? बताओ तो मुझे। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा था, पर तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती। मैंने कहा था ना कि प्रोग्राम बदल गया था। याद है ना बशर, जिसने उस दिन कॉल किया था? जब उसका कॉल आया तब मैं साइट पर ही जा रहा था और इसी वजह से मैं उससे मिल लिया। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैंने एक बार प्रोग्राम क्या चेंज कर लिया, तुम तो इल्जाम लगाने लगी। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ निहात, मुझे बस जवाब चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा है। अगर आज मैं हुलिया से नहीं मिली होती तो मुझे उस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। तो क्या मुझे तुम्हें हर छोटी छोटी चीज भी बताने की जरूरत पड़ेगी? देखो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया सेल्डा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सब बताओ, पर हुलिया ने आकर सबके सामने बोला और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। क्या कहूँ निहात, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी जान, तुम मेरी लाइफ हो, माय स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी गिलहरी। गिलहरी? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? हाँ हाँ, तुम्हें दुख पहुंचाने का मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं सोचोगे ना? बिल्कुल नहीं मेरी जान। अरे क्या कर रहे? अरे कोई देख लेगा तो? बिल्कुल नहीं, हम अपने घर के अंदर हैं। कोई आ भी तो सकता है। चलो आज थोड़ा पियानो सुना दो, मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें सुनना है तो क्यों नहीं माय लव। ठीक है, पर कब से बजाया नहीं है, पता नहीं याद भी है कि नहीं। अच्छे से बजा तो लोगी ना? देखते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। शानदार मेरी सुंदर बीवी। वो अभी बाहर है क्या? रुको रुको, देखता हूँ।
अभी भी बाहर है। मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई हूँ। चलो हम बाहर चलते हैं, आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भी छिपकर बोर हो गया हूँ। आखिर ये मेरा घर है, मैं क्यों छुपूं? देखो बुराक, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी, प्लीज मत जाओ। वेरी फनी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है क्या? सच बताओ। देखा, फिर से कितना बोल रही हो। मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम मुझे देखकर शॉक्ड हो गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेस करो। ओह, तुम उनके बेटे हो? ओह गॉड, कहाँ का बदला ले रहे हो मुझसे? मैं भी वही सोच रहा था। असला, हे, चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं चलो यहाँ से। आ ही रही थी। हम एक ही घर में हैं। ओह माय गॉड, मैंने देखा कैसे नहीं? उनके पास डॉग भी है? उनके बेटी का है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ रहते हो? हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? मैं मॉम को कुछ बता भी नहीं सकती। ओफो, मुझे कहीं शांति नहीं मिल सकती। वो भी मुझे देखकर शॉक्ड हो गया होगा। एक मिनट, कितना कनिंग है। उसे पता था कि मैं यही रहती हूँ। ब्रेड कहाँ गई? अब चिकन भी नहीं है। हाँ, टेबल पर छोड़ दो। ठीक है। बेड में वही था। वो दिन भर मेरा मजाक उड़ाता रहा। ओह, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे टेबल पर रखा था। शायद वही उसने मेरा नंबर सेव किया होगा। यकीन नहीं होता, वो पूरा दिन मेरे करीब था। उफ, अब मैं क्या करूं? उसके उठने से पहले ही मुझे निकल जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुझे काम पर जाना है मॉम। जरा रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ओके? इतनी जल्दी क्या है? अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। थैंक यू मॉम। मैंने तो कार को देखा भी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ, तुम सो नहीं पाए क्या? नहीं, वो मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। अगर काम नहीं होता तो मैं भी आ जाता। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना। चलिए मैं निकलता हूँ। वोल्कान, एदा के बर्थडे के लिए कुछ सोचा है? डैड सच बताऊं तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसे तो बरीज के कैफे में सेलिब्रेट करना है। हमें घर पर उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखनी चाहिए। मेरी प्रिंसेस को सरप्राइजेस बहुत पसंद है। जानसू से बात कर लो, उसे पता होगा कि किसे इनवाइट करना चाहिए और किसे नहीं, और एदा को क्या गिफ्ट चाहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया है डैड, मैं आज ही सब ऑर्गेनाइज कर लूंगा। ओके बेटा, ग्रेट।
मॉम एक बात बताओ, आपने सेल्डा आंटी से और क्या बातें की? क्या आपने हमारी एंगेजमेंट की बात की? नहीं, हम सिनान के बारे में बात कर रहे थे। मुझे उस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे कि बताया, जब एडा का फ़ोन आया तब हमें निकलना पड़ा। पर फिक्र मत करो, मैं सेल्डा से बात करूंगी, और अगर डेट फिक्स हो जाएगी तो अच्छा होगा। ओके। आजकल मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ मॉम। बुराक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है, शायद मेरी गलतफहमी है। क्या हो गया? उसने कुछ किया क्या? इस बार तो कुछ नहीं किया। अभी वो शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत है। ये तो अच्छी बात है। उससे अपनी गलती का एहसास होगा और इसलिए वो बदल रहा होगा। आई होप सो मॉम। थोड़ी सी तो फिक्र करो। अभी भी सो रही है शायद। सिनन कॉल कर रहे हैं, आंसर तो करो। अभी हम बात कर रहे थे ना, उससे बाद में बात कर लूंगी। तो तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। शायद मैं डर गई थी, पर तुमसे दूर रहकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो वोल्कान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आस्ल, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अरे एक दिन भी नॉर्मल गुजरे तो मैं ठीक रहूंगी ना। अब क्या हो गया? गौंजा, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हुआ। सच में? प्लीज बताओ तो सही। बुराक और मैं एक ही घर में रहते हैं। क्या? मुझे अब जाके पता चला कि मेरी मॉम बुराक के घर में ही कुक का काम करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बुराक के घर में काम? आई एम रियली शॉक्ड। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखो, मुझे लगा था कि ये इत्तेफाक है, पर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। असले मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा सब कुछ तो मूवीज में होता है। असले देखो, एक बात कहती हूँ, मुझे लगा था वोल्कान तुम्हारा ड्रीम मैन है, पर हो सकता है कि बुराक तुम्हारा ड्रीम मैन हो। ओ प्लीज गौंजा, ये सब बकवास बंद करो। बुराक या वोल्कान, मुझे दोनों में से किसी के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अब तुम गुस्सा मत हो। मैं तो बस तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। मैं बताती ना क्या बात है। ये सब मेरी बदकिस्मती है। अब चलो, नहीं तो काम पर लेट हो जाएंगे। ये कोई बदकिस्मती नहीं है। मुझे लगता है कि तुम यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेजेस भेज रही हो। पॉजिटिव सोचो तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर आपने घर का क्या किया मॉम? घर देखे कि नहीं? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। नहीं, आज देखने जाऊंगी उसे। पर आपने तो कहा था कि कल आप डिनर के बाद जाएंगे। हम जाने वाले थे, फिर सेल्डा और निहात आ गए, फिर एडा का कॉल आ गया। उसे कुछ प्रॉब्लम थी और सिनान उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए चले गए। तो कोई बात नहीं हुई है। ओह, पता नहीं वो इतनी अपसेट क्यों है। पता नहीं, पर उसे कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। वो बिल्कुल बच्ची है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बात करना पसंद है। कल उसका बर्थडे है और पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर उसी के बारे में पोस्ट कर रही है। सबको पता है कि उसका बर्थडे आने वाला है। बस मुझे छोड़कर। क्या तुम उसकी पार्टी में जाओगी? हाँ। उसके लिए गिफ्ट लिया कि नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं है। चलो साथ में चलते हैं और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं। क्या बात है मॉम, आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड दिख रही हैं। मुझे जलन हो रही है। बेटा, जब मैं कह रही थी कि हम अच्छा सा प्रेजेंट साथ में चुनेंगे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकते हम। तो ठीक है मॉम, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और तुम एदा को बच्ची कह रही थी।
मुझे पता था तुम यही मिलोगे। कैसे? तुम हमेशा यही जॉगिंग करते थे। मुझे लगा अलग ट्राई कर लूं और तुम मुझे यहाँ मिल गए। देखा मैंने। वोल्कान, मैंने जो कहा उस बारे में सोचा तुमने? डेनिस, मैं फिर से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने जैसा कुछ नहीं किया है। वो बस मैं सीरियस होने से डरती हूँ वोल्कान। मुझे लगा मैं अपनी एम्बिशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी। तुम जानते हो कि करियर कितना जरूरी है। जानता हूँ, मुझसे भी ज्यादा। तुम गलत कह रहे हो। मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, तुम्हें पता है। इसलिए वो काम इतना जरूरी था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम नहीं तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ वोल्कान। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बेटा काफी जल्दी उठ गया। लगता है उसे बता दिया कि वो काम करने जा रहा है। वो काम करने जा रहा है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तो तैयार हूँ। जाना कहाँ है डैड? काम पर। आज से तुम क्लब में काम करोगे, पता नहीं है क्या? क्या? तुमने तो फोन पे मॉम से बात करते हुए ये कहा था कि तुम क्लब को मैनेज करने में मेरी मदद करोगे। नहीं। हाँ, कहा था। तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे याद है। शायद भूल गए हो। कैसा क्लब डैड? मैं वहाँ काम कैसे कर सकता हूँ? मेरी एक गलती की वजह से तुम हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसे भूल नहीं सकते वोल्कान। मैंने हमेशा तुमसे सच ही कहा है, लॉयल रही हूँ। जब हम अलग हो गए थे, मतलब जब तुम अलग हो गई थी, तब मैंने तुम्हें बोधरम में कुरे के साथ देखा था। फिर वो सब क्या था? कुराई एक दोस्त है और वो भी उसी सीरीज में काम कर रहा था। मैं बोधरम तुमसे मिलने, तुमसे बात करने आई थी। वहाँ कुराई का मिलना इत्तेफाक था। हमने बात की और बस ड्रिंक ली। यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। तो तुम्हें फिर काम कहाँ करना है ये बताओ। क्या हम तुम्हारे लिए कोई स्पेशल जॉब क्रिएट करें? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है बताओ मुझे। निहात, तुम बीच में मत बोलो सेल्डा। कभी तुम एक अडल्ट बन जाते हो और शादी के लिए तैयार हो जाते हो और कभी बच्चे। ये कौन सा तरीका है? अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब 3 नौकरियां करता था। इसलिए चुन लो, क्या तुम मेरे साथ कंपनी में काम करना चाहते हो? इसके अलावा एक और चॉइस है तुम्हारे पास। क्या तुम हमारे नए होटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना चाहते हो या फिर वो क्लब? तुम्हारी चॉइस है। क्या डैड? निहात, बच्चे को आराम से नाश्ता तो कर लेने दो ना प्लीज। नाश्ता बिल्कुल खाने दो और सोचने भी दो। मेरी भूख की मर गई अब। प्लीज मुझे एक और मौका दो। तुम देखना, तुम वो वक्त भूल जाओगे जब हम दूर थे। हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। I love you so much. तो बेटा, तुमने कुछ फैसला किया? क्या सच में डैड? आपने तो जिद ही पकड़ लिया। अगर तुम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए मैंने जिद पकड़ ली और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। पर इतने प्रेशर से मुझे टेंशन फील होता है डैड। तो फिर क्या करोगे? घर छोड़कर चले जाओगे? याद रखना, अपने क्रेडिट कार्ड के बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते हो। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? हे भगवान निहात, ये सब मत कहो। देखो, ये जिंदगी की असलियत है। और वैसे भी मैं बुढ़ापे तक तो काम नहीं करना चाहता ना, तो किसी न किसी को तो मेरा भार उठाना ही होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो जान। मुझे यकीन है कि ये समझ जाएगा। उसे भी लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, है ना बेटा? ठीक है, ठीक है, मैं काम करूंगा, पर मैं क्लब से शुरू करूंगा। चलेगा आपको? ओह, क्लब से? बहुत बढ़िया। पर वहाँ बोर्डरूम के जैसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके।
हेलो, बोलो डियर। गुड मॉर्निंग डियर, तुम्हें उठा दिया क्या? नहीं, चाला और मैं ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। मैंने तुम्हें पहले कॉल किया था पर तब तुम बिजी थी। सच में? मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं और हम घर देखने कब चलेंगे? मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगी। मुझे चाला के साथ थोड़ा सा काम है। और बताओ अदा कैसी है? उम्मीद है कुछ सीरियस ना हो। नहीं, मिलने पर बात करते हैं। ओके, ठीक है। काम हो जाए तब कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके डियर, सी यू। ओके, लव यू। ओके बाय। क्या हो गया था? वो कह रहा है बाद में बताएगा, कुछ सीरियस नहीं है। मैंने कहा था ना, बिगड़ी हुई है वो। चलो चलते हैं और उस बिगड़ी हुई बेटी के लिए एक बढ़िया सा प्रेजेंट लेते हैं। ओफो, कितना काम है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है जानसू। शांत हो जाओ। देखो मैं बताती हूँ अब क्या क्या काम हो चुका है, ठीक है? शूज हो चुके हैं, ड्रेस ले लिया है। हाँ, वो ले लिया। सच में सब तुम्हारी ड्रेस देखकर पागल हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। पार्टी तो बरिस के क्लब में होने वाली है ना? वो हो गया है, मेरी जान ने सब ऑर्गेनाइज कर लिया होगा। आज वो बुक करने वाला है, मैंने केक भी चूज कर लिया है। कितना हेल्पफुल है वो। डीजे तैयार है ना? हाँ, उसने कहा वो भी मैनेज कर लेगा। उसे बहुत फिक्र है। हमने लिस्ट के सारे लोगों को तो कॉल कर लिया है ना? हाँ, वो भी कर लिया है। मुझे कहे गए लोगों को भी मैंने कॉल कर लिया है। अरे असल, वो बहुत जरूरी है, उसे भी कॉल करना है। तुम असल को भी इनवाइट कर रही हो? हाँ, इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे भाई के साथ जो भी हुआ उसके बाद तुम उसे कांटेक्ट नहीं करोगी। मैं ये मौका नहीं गवा सकती हूँ। शायद एक डांस के बाद उनमें फिर से दोस्ती हो जाए। मेरा बर्थडे है, मुझे किसी को भी इनवाइट करने से भैया रोकेंगे नहीं। वो जानते हैं मैं असल को पसंद करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। लिस्ट में और क्या क्या ऐड करना है मैं बताती हूँ तुमको, ठीक है? हेयर ड्रेसर का अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गया है। मुझे सुंदर दिखना है। अच्छा बताओ, बालों को स्टाइल कैसे करूँ? वो तो ड्रेस पहनने के बाद ही डिसाइड होगा ना। अच्छा सुनो, नकली आईलैशेस लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, सुंदर आंखें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कल रात मैं बरिस की तरफ देखकर कहूँगी I love you बरिस, I love you so much। सच कह रही हो? तुम अपने बर्थडे वाले दिन बरिस को अपने दिल की बात सच में बताने वाली हो क्या? जानसू, प्लीज मुझे डिस्करेज मत करो। ओके ठीक है। मुझे आपको कुछ बताना था। आज से मेरा बेटा बुराक आपके साथ काम करेगा। ओके सर, मैं समझ गया। पर सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बेटा है आप उसे अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है? और क्लब मैनेज करने के लिए जो जरूरी है आप उसे वो हर बात सिखाएंगे, पूरी डिटेल में। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे मैनेज करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ। उसे काम चोरी मत करने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। डैड, आई एम श्योर आप मजाक कर रहे हैं, है ना? ओके ओके सर, आप फिक्र ना करें। आप उसे अच्छे से ट्रेन कीजिए। गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर, गुड बाय। डैड, क्या ये? आपने मुझे ऐसे आदमी के सामने शर्मिंदा किया जो हमारे लिए काम करता है। बेटा, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो सालों से वो काम कर रहे हैं और वो सालों से क्लब को बहुत कामयाबी से मैनेज करते आए हैं और सिर्फ उनकी वजह से हमारा क्लब टर्की के सबसे एलीट क्लब्स में से एक है। अपनी ईगो को बीच में लाने के बजाय तुम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो तो शायद जिंदगी में कुछ कर पाओ। ओके, चलो चलो मेरे साथ आ जाओ, चलो। पर प्लीज ये कपड़े चेंज कर लो, कुछ क्लब के लायक पहन लेना। हाँ, जल्दी आओ। ये अपना फैसला बदल लेंगे, फिक्र मत करो। We are okay, right? हम फिर से साथ है ना? हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि हम पहले जैसे हो जाएंगे। तुमने मुझे एक और मौका दिया, तो मैं भी इस रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। एक फोटो ले लूं? ठीक है, तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके डार्लिंग, अगर टाइम मिले तो क्या हम आज लंच पर मिल सकते हैं? देखते हैं, मैं कॉल करूंगा। मैं थोड़ा और वॉक कर लेती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके, सी यू। See you। ये तो काफी आसान था।
चलो अब दोस्तों और दुश्मनों को ये खबर सुना दो। लंच तैयार है। थैंक यू सो मच। जान, ये तुम्हारा लंच है। बाहर से कुछ मत मंगाना, यही खाना। और ये दूसरा किस लिए है? माइन के लिए, उसने कहा था। ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए क्या तुमने? हाँ, पता नहीं अब मैं क्या खाऊंगी, और उसके दोस्तों को भी तो चाहिए। पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तुम केटरिंग बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती? पता नहीं, कर सकती हूँ क्या? प्लीज सेल्डा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस और बिजनेस के बारे में तुम्हें क्या पता है, जरा ये बताओ। मुझे क्यों नहीं पता होगा? मैं इतनी डम हूँ क्या? एल्चिन भी तो इतनी बड़ी सी कंपनी संभालती है, मैं क्यों नहीं कर सकती भला? कभी कभी तुम बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो। सेल्डा, तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। जब मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता होगा, इसका मतलब तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? घर पे खुश रहो। वैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एल्चिन की जितनी ही केपेबल हो, बल्कि शायद उससे भी बेहतर हो। और वैसे भी कुछ औरतों को कामयाब और एम्बिशियस होना पसंद है, पर ये सिंगल औरतें ज्यादा करती हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बड़ा घर है, एक फैमिली है। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा मेरी जान। मैं तैयार हूँ। तो चलें? सच में दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत नाज होता है खुद पर। देखते हैं कि कब तक देख पाती हो। मैं ठीक से काम करूंगा डैड, आप देख लेना। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है। माय बेबी। टिफिन को जरा सीधा ही रखना। आपकी चॉइस का तो जवाब नहीं है मॉम, बहुत अच्छे शूज लिए हैं। हाँ बिल्कुल, बस उसे भी ये पसंद आना चाहिए, है ना? यकीन नहीं हो रहा है, हम और भी ज्यादा प्यार के साथ शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। क्या है ये सब? वोल्कन और डेनिस फिर से साथ हैं, पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? और उसने लिखा है हम और भी प्यार के साथ शुरू कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। इस सब का मतलब आप समझती भी हैं मॉम? शांत हो जाओ बेटा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वोल्कन ने डेनिस को प्रपोज किया है मॉम। इसका मतलब है इस गर्मियों में उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी, वो भी हमसे पहले। कोई इस लड़की की असलियत नहीं पहचानता। वोल्कन इतना भी नहीं समझ सकता क्या? उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसने क्यों किया ऐसा? पहले उसने शादी से इनकार किया और फिर उसे छोड़कर चली गई। फिर उसका उसके को-एक्टर के साथ अफेयर था। जब उसने उसे छोड़ा तो वो वोल्कन के पास चली गई। और दुख की बात यह है कि वोल्कन को इसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, मुझे आजकल के रिलेशनशिप समझ में नहीं आते, पर तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? बिल्कुल है मॉम, उनकी एंगेजमेंट मुझसे पहले नहीं हो सकती। मुझे पता उसकी असलियत कैसे सामने लाना है। बिल्कुल नहीं, किसी और की जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम बस अपने बारे में सोचो। मैं वो भी नहीं कर सकती। आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। आपने अभी तक सेल्डा आंटी से बात नहीं की। मैंने कहा ना तुमसे करूंगी। पर कब? एल्चिन, कैसी हो तुम? हेलो सेल्डा, कैसी हो तुम? आई एम गुड डियर, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। दरअसल चाला और मैं बाहर आए थे, और अगर तुम बिजी ना हो तो हम मिल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाओ। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय। ओके डियर, बाय बाय। चलो बात करते हैं उससे। हेलो। हाय असले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ एदा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, और अगर तुम आओगी तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। प्रॉमिस नहीं कर सकती, कोशिश करूंगी। ओह फासले प्लीज, मैं इस बार कुछ नहीं करूंगी, हम सिर्फ एंजॉय ही करेंगे। अगर तुम नहीं आई तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ ही नहीं किया, सच कह रही हूँ। ओके स्वीटी, मैं आऊंगी। ओके, मैं तुम्हें अभी एड्रेस भेजती हूँ। ओके, सी यू लेटर। काम हो गया। उम्मीद है उसकी और भाई की दोस्ती हो जाए। हे गर्ल्स, क्या हो गया? क्या बातें चल रही तुम्हारी? कुछ नहीं, बस पार्टी प्लान कर रहे थे। साथ बैठ के प्लान कर रहे हो? क्या बात है?
वैसे प्लान तो जानसू कर रही है। उसने इतनी अमेजिंग चीजें सोची है कि जिनके बारे में मैं भी नहीं सोच सकती थी। हाँ सही है, बेस्ट फ्रेंड होने के यही फायदे हैं। चलो मैं चलता हूँ। See you later. See you. ठीक है, बाय वोल्कान। गौंजा, एदा ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। तो क्या कहा तुमने? उसने फोर्स किया तो मैंने हाँ कह दिया, पर मैं नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें जाना चाहिए। गौंजा, मुझे लगा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो तुम बोलोगी नहीं, पर लिख कर बताओगी। वेरी स्मार्ट। तुम काफी क्रिएटिव हो गौंजा। हाँ एदा, मैं जा रही हूँ, तुम आओगी? पर कहाँ? मेरा टेनिस लेसन है क्लब में। अरे हाँ, नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए। मैं पार्टी के पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे। तो क्या कल के बाद केयरफुल नहीं रहोगी? कैसी बातें करती हो तुम, बहुत फनी हो। कल मिलते हैं। गुड बाय। बाय। जब फ्री हो तब मुझे कॉल कर लेना प्लीज, और एदा को मत बताना। पता नहीं उन्हें किस बारे में बात करनी है, या कहीं आज वो मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। शायद वो कहीं मुझे नहीं, मैं ये क्या कह रही हूँ? वोल्कान जैसा मेरी तरफ भला क्यों देखेगा? ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। वोल्कान, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जानसू। हम कहाँ मिल सकते हैं? प्लीज थोड़ा जल्दी बताओ। मेरा टेनिस लेसन है, मैं क्लब जा रही हूँ। आप चाहे तो हम वहाँ मिल सकते हैं, या फिर बाद में कहीं। अब नहीं, क्लब ही ठीक रहेगा, वहीं मिलते हैं। ओके ठीक है, वहीं मिलते हैं फिर। मैं आपका ही वेट कर रहा था। वेलकम। थैंक यू। आपके डैड का फोन आया था। हाँ पता है मुझे, मैं वही था। तो आप पूरी सिचुएशन जानते हैं। वो चाहते हैं कि मैं आपको काम सिखाऊं। हाँ, वो तो मैं क्रैश कोर्स जैसे कर लूंगा। जल्द ही सीख जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। आइए चलिए। क्या बात है एमिल। देखे तुम मेरे मेहमानों के लिए क्या बना रही हो आज। ओह एमिल, काश तुम्हारी बेटी हमारे लिए केक बनाती। यहाँ होती तो जरूर बना देती, पर आज से असली ने क्लब में काम शुरू किया है। सच में? बहुत अच्छी बात है। जी बहुत खुश थी और काफी सुबह निकल गई तैयार होके। उम्मीद है इस बार उसके नौकरी को लेकर कोई गड़बड़ ना हो। बॉसेस के मामले में असलम मेरी जितनी लकी नहीं है। सेल्डा मैम, आपके मेहमान आ चुके हैं, बाहर गार्डन में बैठे हैं। ओ, मैंने उन्हें आते हुए भी नहीं सुना। ओ, देखो तो कौन आया है। वेलकम एल्चिन। थैंक यू। ओहो, मेरी प्रिंसेस भी आई है। यहाँ आकर अच्छा लगा सेल्डा आंटी। थैंक्स डार्लिंग। हाँ तो एल्चिन, कैसी हो तुम, ये बताओ। मैं ठीक हूँ सेल्डा। दरअसल चाला और मुझे कुछ काम करने थे तो हमने सोचा तुमसे भी मिल लेते हैं। बहुत अच्छा किया स्वीटी। तुम बताओ, तुम कैसी हो चाला? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आई एम गुड हनी। बुराक बाहर गया है? बुराक ने काम शुरू किया है। वो बिजनेस के बारे में सीखेगा। काफी सीरियसली काम सच कर में? रहा है। उसने मुझे बताया नहीं। होल्डिंग गया है? नहीं, उसने क्लब में काम शुरू किया है। होल्डिंग जाना काफी बोरिंग होता है ना, इसलिए उसे क्लब ही अच्छा लगा। कम उम्र में बिजनेस सीख लेने से आगे चलकर उसे ही फायदा हो सकता है। कम उम्र में जिम्मेदारियां संभालना भी बहुत जरूरी है ना? निहाद ने भी यही कहा था। उसकी शादी होगी तो जिम्मेदारियां भी तो आएंगी ना। बिल्कुल ठीक है ना? तो फिर मैं बुराक को जाकर गुड लक कह देती हूँ। आज पहला दिन है, मत जाओ, वो बहुत बिजी हो सकता है। तुम आज रात को उससे मिलने ही वाली हो ना, तब कह देना, ठीक है?
अरे नहीं नहीं, जाने दो ना इसे। मुझे यकीन है पहले दिन उसके पास इतना काम तो होगा नहीं। तुमसे मिलकर वो खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं बुराक को जाकर सरप्राइज देती हूँ। ठीक है बेटा, तो जाओ फिर। स्वीटी, एक काम करो, हमारे ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो पहुंचा देगा। जी बिल्कुल। आप कुछ लेना चाहेंगी? अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं एक टर्किश कॉफी लेना चाहूंगी। मुझे भी टर्किश कॉफी ला दो। और हाँ, स्वेक को कह देना कि वो चारला को लेकर क्लब चला जाए, उसे बुराक से मिलने जाना है। जी हाँ बिल्कुल मैम। ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ। ओके बेबी, ध्यान रखना। सी यू। बाय मॉम। शुक्रान, हाँ, कौन आए हैं? मिसेस एल्चिन और उनकी बेटी चाला। ये फैमिली फ्रेंड्स हैं, पर जल्दी ही ये फैमिली बन जाएंगे। बुराक और चाला की एंगेजमेंट होने वाली है। वो उनकी बहू बनने वाली है? हाँ। उफ एमएल, कितनी लकी है ना वो। ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, वरना हमारी बेटियों को देखो, ऐसा दामाद कभी नहीं मिल सकता। मेरे दामाद को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, बेकार, एकदम नाकारा। ओ एमएल, उम्मीद है कि असला को बहुत अच्छा हस्बैंड मिले। इंशाल्लाह। आपके डैड की बात मानते हुए और पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे आपका सरनेम छीन रहा हूँ। अब से मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय। आपको मंजूर है बुराक? ओके, बढ़िया। मुझे लगा आपको ऐसे काम से शुरू करना चाहिए जो ज़्यादा थकने वाला ना हो। इन फाइल्स को यहीं रख दो। थैंक यू। हम यहाँ पर हर मेंबर के लिए एक लॉग शीट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। पर कुछ दिन पहले कंप्यूटर में वायरस आ गया था और हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया। अब हमें वो डेटा री एंटर करना है। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 500 होंगे। क्या 500? सच में? हाँ, और उन सबको अल्फ़ाबेटिकली एंटर करना है। आप मजाक कर रहे हैं ना? देखो, अगर कल तक तुम ये सब सॉर्ट कर लेते हो तो वीकेंड पर डेटा एंट्री कर सकते हो। और हाँ, मैं शाम तक यहाँ नहीं रहूँगा, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ए, पागल हो गया क्या? मैं ये सब काम किसी हालत में नहीं करूंगा। आई एम रियली वेरी सॉरी डैड। हाँ बोलो डैड। ऑल द बेस्ट बोलने के लिए फोन किया था कि तुम्हारे पास काम करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। दरअसल मैं तुमसे दोनों बच्चों के बारे में बात करना चाहती थी सेल्डा, पर देखो ना, मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। सच कहूँ तो चारला काफ़ी डिस्टर्ब है। देखो ना, उसकी वो ट्रिप भी कैंसिल हो गई और वो सारी खबरें, बुराक भी काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा है, तुम तो जानती हो। तो वो इन सब बातों को लेकर काफ़ी सैड फील कर रही है। हाँ पता है, मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। सब कुछ एक साथ हो गया था ना। मुझे अच्छे से पता है कि इसमें बुराक की कोई गलती नहीं है। वो बस फेमस होने की अपनी कीमत चुका रहा है। काफी मुश्किल होगा स्पॉटलाइट में रहना। पता है ना, इसमें दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। ये रिपोर्टर्स ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोनों की एंगेजमेंट हो जाए तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग बातें बनाना बंद कर देंगे और हो सकता है दोनों एक दूसरे को ज्यादा सीरियसली भी लेने लगेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। दैट्स ग्रेट। तो चलो तैयारियां शुरू कर देते हैं। पर पहले बच्चों से बात करनी होगी। ओके, मुझे यकीन है चाला तो बहुत खुश हो जाएगी, पर पता नहीं बुराक का क्या रिएक्शन होगा इस पर। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हम ये सब उसकी खुशी के लिए तो कर रहे हैं। ओह सॉरी। सिनान कॉल कर रहे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमें घर देखने जाना था तो। हाँ बोलो जान। एल्चिन, क्या कर रही हो? मैं सेल्डा से मिलने आई थी। और तुम? मैं ऑफिस का काम खत्म करके आ रहा हूँ। घर देखने जाना था और मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें लेने आऊँ? बिल्कुल डार्लिंग। ओके, आ रहा हूँ। See you. सिनान मुझे लेने आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल सेरेमनी होने वाली है। और जोर से मारो। कोच, क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ? ठीक है।
हाय, कैसी हो चांसू? अच्छी हूँ वुल्कान, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं एडा के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ और उसके लिए सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बिल्कुल, आई वुड लव टू। एडा बरीज के कैफे में पार्टी रखना चाहती है, लेकिन हम उसे कैंसिल कर देंगे। ओह नहीं, वो बहुत दुखी हो जाएगी, इसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो फिर हम उसे सरप्राइज पार्टी कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम उसके लिए घर पर ही सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं। तो बरिस भी वहाँ आएंगे? मेरा मतलब, क्या वो इस बारे में जानते हैं? हाँ, सब लोग आएंगे, मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगा। तुम बस उन सबको कॉल करो जिन्हें एडा ने इनवाइट किया था और कहो कि पार्टी घर पर होगी। ओके ठीक है, मैं सबको कॉल कर दूंगी, पर उस लिस्ट में से मेरे पास एक का नंबर नहीं है। और वो कौन है? गुस्सा मत करना वुल्कान, पर एडा ने असल को भी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एडा असल को बहुत लाइक करती है। ठीक है, मैं असले को बता दूंगा। ओके ग्रेट। तुम्हारे दिमाग में और कुछ है जो हम कर सकते हैं? बरिस के कैफे में जो होने वाला था वो सब तो होगा ना? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। हम गार्डन में एक कर्टन लगाकर उस पर उसके सारे फोटोज लगा देंगे। मुझे यकीन है कि एडा को ये सब बहुत पसंद आएगा। वो अपने बचपन के फोटोज को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आइडिया तो काफी अच्छा है। ग्रेट। वैसे एडा बहुत सेंसिटिव लड़की है, वो वीडियोस देखकर रो देगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सच में कितनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। मेरा तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरे बारे में इतना सोचे। यहाँ तक कि मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। आपके पास बुराक तो है? हाँ, लेकिन बुराक मेरा रिलेटिव है। वो दोस्ती कम और जिम्मेदारी ज्यादा है। और बरिस? वो तो है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती बहुत स्पेशल है। उसे कभी टूटने मत देना, हमेशा संभाल कर रखना। ओके वुल्कान, आप फिक्र मत कीजिए। एडा मेरी बहन की तरह है, वो मेरी फ्रेंड से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। गुड बाय। ये कितना मुश्किल है यार। ऐसे तो टाइम पास होने से रहा, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। कितना बोर हो गया मैं यार। आसला, मुझे ये जगह अच्छी लगी। कितने अच्छे लोग आते हैं ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये क्लब है, ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर हर एक कस्टमर को चूज किया जाता है। आसला, हमारे साथ ऐसा कब होगा? कब हम सर्व नहीं करेंगे और हमें सर्व किया जाएगा? क्या करे गौंजा, सब इतने लकी नहीं होते, इसलिए हमें मेहनत करके अपना लक खुद बनाना पड़ता है। हाँ सही कहा। आसला, वुल्कान आ रहा है। अच्छा, वो क्यों आ रहा है? उसे देखती हूँ तो दुख होता है। Hey girls, how are you? हम ठीक हैं। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो फिर तो ठीक है। असले, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मुझे कुछ काम है, तुम आराम से बात कर लो आसले। मैं चलती हूँ। बाय। ओके। तुम जानती हो ना, कल एडा का बर्थडे है। उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। हाँ थैंक्स। सबसे पहले तो एडा ने उस दिन जो भी किया, उसके बाद उसका इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। सेम हियर सर, मैं भी उसे बहुत लाइक करती हूँ। हमने एडा के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की है, लेकिन वो बरीज के कैफे में नहीं होगी, उसकी जगह हमारे घर पर ही होगी। तो आप कैफे की पार्टी को कैंसिल कर देंगे? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, ताकि पार्टी हमारे घर में ही हो। तो तुम आ रही हो ना? देखो, सिर्फ वेन्यू ही बदला है और कुछ नहीं बदला, तो प्लीज आ जाना। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं जाऊँ? ओके। आपको कुछ चाहिए? बस मिनरल वाटर लूंगा, बस इस बार मुझ पर गिराना मत। अरे मजाक कर रहा हूँ। ओके, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मिनरल वाटर दीजिए। ओके। पता नहीं वो क्या कर रही होगी।
मैं वहां नहीं जा सकता, तो उसे मेरे पास आना चाहिए। लेट्स हैव सम फन। हेलो। मैं मैनेजमेंट से कॉल कर रहा हूँ। आसली है? जी हाँ है सर। उसे अभी मैनेजर के ऑफिस में भेजो, जल्दी। थैंक यू। प्लीज एंजॉय। असल मैनेजर ने तुम्हें अभी बुलाया है। पर क्यों? पता नहीं, पर जल्दी जाने को कहा है तुम्हें। ओह ओके। आस्ल, तुम ठीक तो हो ना? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मैनेजर ने मुझे ऑफिस में बुलाया है। फिर से मुझे निकाल तो नहीं देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। उसने कहा अर्जेंट है। कुछ पेपर्स वगैरह चाहिए होंगे, तुम नर्वस मत हो। तुम्हें लगता है? उम्मीद तो है। ओके, मुझे चलना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। हाँ, ओके। कम ऑन। बेचारी आस्ल, अब इसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है। यस सर। आ जाओ, बैठो। तुम यहाँ भी? मुझे लगता है मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो। मैं कब से तुम्हें ये गुड न्यूज देना चाहता था, पर तुम हमेशा मुझसे गुस्से में रहती हो। कैसी गुड न्यूज? मुझे निकाल रहे हो? अच्छा है, मैं भी अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अब तो मैं कॉफी एंजॉय करने लगा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। क्या? मुझे ये मंजूर नहीं। मैंने तुम्हें बॉस बनने को नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। तुम गलत समझी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉस बनो। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। पर क्यों? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है? मैं बॉस क्यों नहीं बन सकता? प्लीज मजाक मत करो। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकते, इतने बड़े क्लब को क्या संभालोगे? तो क्या तुम कैफे में वेटरेस का काम कर सकती हो? तो मैं भी ये कर सकता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये एटीट्यूड नहीं सहन होता। मैंने वोल्कान पर भरोसा करके ये जॉब किया था। उसने कहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे, इसलिए जाओ और दूसरी नौकरी ढूंढो। वाह, पीठ पीछे साजिश चल रही है। आई एम सॉरी, पर मैं दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी ही तुम मुझे घर से भी निकलवा दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये जॉब चाहिए था ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं। मौका मिलता ही मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो। कोई भी नहीं चाहता कि तुम घर से या यहाँ से चली जाओ। तो फिर प्लीज मुझसे ज्यादा बातें मत किया करो। तो फिर मुझे क्यों बुलाया था? कुछ अर्जेंट है क्या? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब क्या है? झूठ बोलना है? नहीं, काम के बारे में। मुझे लगा काफी आसान है। खुद करो ना। तुम अपने बॉस को इनकार कर रही हो? हाँ, ये काम मेरा नहीं है। अगर आप कहे तो मैं अपने काम पर लौट जाऊं। ओके, तुम इन्हें अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो और चली जाओ। मैंने कहा कि ये काम मुझे नहीं करना है। अपनी सेक्रेटरी से काम करवाओ ना। वो कहेंगे कि मैं इतना आसान काम भी नहीं कर सकता। क्या बात है, सुनकर आंसू आ गए। अब मजाक उड़ाना बंद करो और मेरी हेल्प करो। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा यार। हाँ, और कुछ करना है? आज के लिए काफी है ना इतना। और तुम तो। हाँ बोलो। बुराक सर, चार्ला मैम आई हैं। क्या? उन्हें रुकने को कहो। उफ, चार्ला यहाँ क्या कर रही है? वो तुम्हें देख लेगी तो। क्या? तो फिर क्या करे? तुम एक काम करो, तो तुम छिप जाओ, मैं उसे बाहर कैफे में मिलता हूँ। तुम प्लीज गलती से भी बाहर मत आना। और कुछ करना है? मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से क्या लेना देना? वो तुम्हें जानती है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ कह देगी। यार तुम्हें अंदाजा भी नहीं है चार्ला कैसी है। अगर उसने हमें एक साथ रूम में देख लिया तो ड्रामा करेगी और सब मेरी मॉम को बता देगी। ओह गॉड। माय लव, व्हाट अ लवली सरप्राइज। क्या बात है माय लव? किसी मीटिंग में थे क्या? नहीं, बस लंच के लिए जा रहा था। चलो साथ चलते हैं, आ जाओ। ओके। ओह गॉड, ये कौन सा बदला ले रहे हो?
हाय डार्लिंग। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। मैं काफी बोर हो रहा था। मैं बहुत तो ओ नो हासले ये नहीं देख सकती है। पर ये आखिर है कहाँ पर? कहीं उसे निकाल तो नहीं दिया? ओह नो। हेलो आसले, कहाँ हो तुम? मुझे फिक्र हो रही है। पूछो मत यार, मैं मैनेजर के रूम में फंसी हुई हूँ। क्या कहा? वहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ऐसी बात नहीं है, बुराक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। वो भी है यहाँ पर? बुराक भी यहाँ आ रहा है? यार आसले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे रूम में छिपा कर रखा है ताकि चालना मुझे देख ना सके। उसे लगता था कि वोल्कन और मैं कपल थे। अच्छा ऐसी बात है। ओके स्वीटी, जब वो आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी तुम्हारा वहाँ पर ही रहना ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पर संभालूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। अरे बुराक, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अब तो मैं यही देखूंगा। वो क्यों? बिकॉज अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हेलो डेनिस। हाय, कैसी हो तुम? ठीक है तो आओ बैठो। नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं। सच बताऊं तो हम अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं। तुम्हारी खुशी? वोल्कान और मैं फिर से एक साथ हैं। ओ सच में? फिर से साथ हो? ये तो अच्छी बात है। चलो हम बैठते हैं। So, congratulations. थैंक यू बुराक। अब से सब अच्छा ही होगा। दुख की बात है। क्या दुख की बात है? जो वक्त तुमने दूर गुजारा है। हाँ, पर अब हम एक दूसरे को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। अब मैं अपने रिलेशन को एक अलग तरह से देखने लगी हूँ। इस बार हम सीरियस हैं। मतलब दूसरे लोगों के साथ डेट करना काम में आया? तुम गलत सोच रही हो। मैंने वोल्कान के अलावा किसी को डेट नहीं किया है। सच में? तो फिर मैंने गलत सुना होगा। ऐसा क्या सुना था चाला ने? जरा हमें भी तो पता चले इस बारे में। जो भी है मैं साफ साफ बता। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बस अंदाजा लगाया। जब तुम डेनिस से अलग थे तब तुम भी किसी और लड़की के साथ थे ना, इसलिए मुझे लगा कि गुस्से में आकर डेनिस ने भी ऐसा ही किया होगा, और कुछ नहीं। नहीं, तुमने गलत समझा। झूठी, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। ओके ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वोल्कान उस लड़की के बारे में सीरियस था। डेनिस देखो, इतनी भी डिटेल में जाने वाली बात नहीं है ये। हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे ना। तुम्हें उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बातें भूल जाओ। सबसे जरूरी ये है कि अब तुम साथ हो, है ना? अब क्यों उठाएगा बेवकूफ कहीं का। उफ। ओ, आसनी कॉल कर रही है। लगता है उसे पता चल गया कि उसकी ही बात चल रही है। चलो आंसर करो, देखते हैं उसे क्या चाहिए। पता नहीं क्या काम होगा। वो जरूर वोल्कन के साथ फिर से पैचअप करना चाहती होगी। इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तुम आंसर कर सकते हो। बकवास इंसान कहीं का, बकवास। काट दिया। एनीवे, तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि एंगेजमेंट कब करने वाले हो? डेनिस ने मेरा पिछला प्रपोजल तो रिजेक्ट कर दिया था। 1000 बार हाँ।
गॉड यहाँ पर आसले नहीं है। लाइफ में पहली बार बुराक ने कुछ अच्छा काम किया है। क्या यार, वोल्कान तो गया हाथ से। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है तुम गर्मियों से पहले एंगेजमेंट कर ही लोगे। तुम दोनों तो काफी टाइम से साथ हो। प्लीज ये सब मत कहो। रिंग्स का सोचकर ही टेंशन हो जाती है मुझे। हम जैसे हैं खुश हैं। तो सेल्डा से क्या बात हुई? हमने चाला और बुराक की बात की। हम सोच रहे हैं कि गर्मियों के खत्म होने से पहले एक प्री एंगेजमेंट पार्टी रख ली जाए तो कैसा होगा? बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। पर क्या लगता है तुम्हें, बुराक इस एंगेजमेंट के लिए अग्री होगा? हाँ, मुझे भी इस बात की फिक्र है, पर देखते हैं, वक्त ही बताएगा। और बच्चों का छोड़ो, बताओ ऐदा कैसी है अब? उसकी तबीयत तो ठीक है? फोन पर काफी टेंस लग रही थी, पर उसने कहा कि वो एकदम ठीक है। पर मुझे यकीन है कि वो किसी बारे में अपसेट थी। वो मुझसे हर बात नहीं कर पाती। हम इतने करीब हैं, पर फिर भी वो बहुत सी बातें मुझसे छुपाती है। हाँ, गर्ल्स काफी अलग होती हैं इस मामले में। हाँ, सच में बहुत अलग। जैसे मैं और वोल्कान बिल्कुल दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एकदम फ्रीली। पर एदा के साथ ऐसा नहीं होता। शायद वो किसी को पसंद करती है, पर मुझे कभी बताती नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं उससे अकेले में बात करूंगी और चेक करूंगी कि सब ठीक तो है या नहीं। और तो और मैं इसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी बात है जान। पता है, बचपन में एदा अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी, दुखी रहती थी। उसे तुम्हारी जैसी मॉडर्न लेडी की एडवाइस मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात कर लूंगी। मैंने सुना है कि कल उसका बर्थडे है, तो क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? एक्चुअली मैं खुद तुम्हें इनवाइट करता, पर मुझे ही नहीं किया। बच्चे अकेले सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मानो हम बूढ़े हो गए हैं। कोई बात नहीं, जैसी उसकी मर्जी से करने दो। हम कुछ और सोच लेंगे इस बारे में। बिल्कुल जान, जो तुम कहो। आस्ल, बेटा ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मॉम। काम ठीक से हो रहा है? हाँ। तुम ज्यादा थक तो नहीं रही हो ना? अपना ख्याल रखना बेटा। आप फिक्र मत कीजिए मॉम। मेरी बच्ची। ओके ठीक है, रखती हूँ। बाय बेटा। ठीक है मॉम, बाय। अच्छी बच्ची। पिछले 1 महीने में मॉम से जितने झूठ बोले हैं उतने तो पूरे लाइफ में नहीं बोले। सब उस बेवकूफ की वजह से। शुक्रान। हाँ, मुझे असल को सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? पुराने घर में उसका सारा सामान था ना। हाँ। अगर मैं उसका सामान यहाँ रख दूं तो शायद असल को यहाँ घर जैसा फील होने लगेगा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो शुरू करते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है ना। असल बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलो। हाँ डार्लिंग। आयरदा, क्या कर रहे हो तुम? आज एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है क्या? बिल्कुल है डार्लिंग। मैं काम के पहले दिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कैसा है सब कुछ? ठीक ठाक है, बस नए काम की आदत डाल रही हूँ। अच्छी बात है। तो क्या हम आज रात मिलने वाले हैं? आज रात आज मैं थका हुआ हूँ। नहीं प्लीज, हमें नए जॉब को सेलिब्रेट करना है। डिनर करते हैं ना, मेरी ट्रीट। ओके ठीक है। काम कितने बजे खत्म होगा? शाम के 6 बजे। मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। सी यू। ओके डार्लिंग, मिलते हैं। उफ, और कब तक नाटक करूंगा? मुझे जल्दी कोई काम ढूंढना होगा। बिना पैसों के मेरी गर्लफ्रेंड भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लंच हो गया हो तो हमें वापस ऑफिस चलना चाहिए। काफी काम पड़ा हुआ है हमारा। हाँ बिल्कुल, आज हम काम कर रहे हैं। चाला, तुम्हारा क्या प्लान है? मॉम के कॉल का वेट कर रही हूँ। हम नया घर देखने जा रहे हैं। कौन सा नया घर? चार्ला और उसकी मॉम इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। रियली? ये तो अच्छी बात है। मुझे भी खुशी हुई। वोल्कन भाई,
क्या कहा भाई? ओ तुम्हें नहीं पता क्या? मेरी मॉम और सिनन एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? पर अभी के लिए ये फैमिली सीक्रेट है। क्या मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है? बिल्कुल पता है। तो मुझे सबसे बाद में क्यों पता चल रहा है? हाँ? तो हम दोनों सिस्टर इन लॉज होंगे। हम तकरीबन सिस्टर इन लॉज ही हैं पहले से। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा, अंकल ग्रेट है। देखो नाम लिया और कॉल आ गया। हाँ मॉम, हाँ हमारा लंच हो गया है। ओके, मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहीं मिलती हूँ। ओके मॉम, बाय बाय। अंकल को कंग्रेचुलेट कर देता हूँ। पहले तो मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए, काम करने का फैसला जो कर लिया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है? मेरे डैड की वजह से वो चाहते हैं कि मैं डिसाइड करूं और मैंने ये क्लब चूज किया। तुम्हें ऐसा लगता है? इसका क्या मतलब? तुम मिस्टर तुर्गत को नहीं जानते हो। मैं कैसे जानूंगा? आज के बाद जान जाओगे। मेरी मॉम वेट कर रही है, हम चलें? ओके। अब सहन नहीं होता, बस अब मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा तो तुम्हारा नया घर कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? हाथ पकड़ा हुआ है, आंखों में झांक रहा है। एनीवे, मुझे ऑफिस जाना होगा। वैसे तुम यहाँ आई कैसे हो? तुम्हारी मॉम का ड्राइवर मेरा वेट कर रहा है। ओके, तो वो तुम्हें घर ले जाएगा। ओके, सी यू। सी यू। तुम अपनी कार लाई हो? हाँ लाई हूँ। अच्छा, मुझे बुराक से बात करनी, बाद में बात करता हूँ। ओके, सी यू। असले कैफे में नहीं दिख रही है, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई वो? नहीं, वो ऑफिस में है, मेरी हेल्प के लिए। तुम्हारी हेल्प के लिए? मुझे लगा था उसने कैफे में काम करना शुरू किया है। सिर्फ आज के लिए। देखो बुराक, मैंने असले से वादा किया था कि वो यहाँ कंफर्टेबल रहेगी, इसीलिए तो वो मानी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपना काम करने दो। तुम कब से असली के बॉडीगार्ड बन गए हो? जब से मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तुम उसे मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। असले एक सिंसियर लड़की है, उसे मैनिपुलेट मत करो तुम। अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते तुम? मेरा दिलदार भाई, सॉरी पर अब असली से दूर रहना नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं ब्रो। क्या? पर कैसे? वो और उसकी मॉम लॉज में रह रहे हैं। उसकी मॉम हमारी नई कुक है। मजाक कर रहे हो? जब हम बोर्डरूम में थे तब उसकी मॉम ने काम करना स्टार्ट किया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हुआ था। चलो अच्छा, जब असली घर में है तो तुम उससे थोड़ा ठीक बिहेव करोगे। खैर छोड़ो, कल घर पे एडा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाला को भी लेते आना तुम। उसकी पार्टी बरस के कैफे में थी ना? मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, उसे इस बारे में नहीं पता। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। See you, bro. Oh God, उसने मुझे बुराक से बचाया। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें ऑफिस में वेट करने को कहा था ना, उसने तुम्हें देख ही लिया था। ठीक है, अब छिपना हो गया हो तो मैं जा सकती हूँ? हाँ जाओ। बहुत ही सुंदर घर है। मुझे भी पसंद आया। चारला को भी बहुत पसंद आएगा। तो फिर मैं एजेंट से बात करके खरीद लेता हूँ। खरीदना? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे ये लगा कि ये घर किराए पर लेने वाले हो। मैं ये नहीं ले सकती। ये मेरे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। पर सिनहान, हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं यहाँ रहने नहीं आती तो तुम ये घर कभी नहीं खरीदते। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और अभी ये घर खरीदना नहीं है।
तो अगर तुम ये किराए पर नहीं लेना चाहते तो इसे देखने की भी जरूरत नहीं है। एल्चिन, तुम मुझे अपने लिए कुछ करने क्यों नहीं देती? ओक्टे कॉल कर रहा है, मुझे आंसर करना होगा क्योंकि मैं उससे कब से बात करने की कोशिश कर रही थी। ओके ओके डियर। ठीक है। ओक्टे, कहाँ हो तुम? क्यूबा में? तुम वहां क्या कर रहे हो? छुट्टी मना रहे हो? बिल्कुल, और क्या कर सकते हो तुम? नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। चार्ला की छुट्टियां चल रही है और वो कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा ये बताओ, तुम उसे कब फोन करने वाले हो? उससे एक बार बात कर लो, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम खुद कॉल करके बता दो ना। फोन मत काटना। ओके, मेरी बात। गर्मियों से पहले वो यहाँ नहीं आने वाला। अब मैं चार्ला को क्या बताऊंगी? कोई बात नहीं चांद, शांत हो जाओ। सॉरी, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा मेरी वजह से। तुम मुझे तुम्हारी मदद क्यों नहीं करने देती? मुझ पे भरोसा करो एल्चिन। भरोसा तो है ना। तो चलो खरीद लेते हैं। सिनान, अगर किराया देना ही है तो मुझे महीने के 100 किसेस दे देना। 100 काफी नहीं होंगे ना? महीने के 1000 दे देना। थैंक यू शुक्रान। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखकर असल बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। जब से यहाँ आई है तब से पेंट करना बंद कर दिया है। ओह, फिक्र मत करो, कुछ दिनों में फिर से शुरू कर देगी वो। तुमने देखा ना मेरा क्या हाल हुआ है। अब मैं क्या कहूँ आसले, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे भी हैरानी हो रही है। नहीं, मैं यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। लगता है मुझे नई जॉब ढूंढनी होगी। एक्सक्यूज मी। मॉम, कितना सुंदर घर है। मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर है। ये सेस में कि हमारे घर से भी बड़ा है। खासकर मेरा रूम। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। कम से कम अब हमारा घर तो है। पर अगर सिनन ना होती तो हम शायद इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं कर पाते, है ना? इसका क्या मतलब? मैंने कब तुम्हारी बात नहीं सुनी है या मानी है? पर सिनन अंकल की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। मॉम, आपने सेल्डा आंटी से बात की? बिल्कुल की है। तुम फिक्र मत करो। उन्हें भी लगता है कि गर्मियों की आखिर तक तुम्हारी एंगेजमेंट हो जानी चाहिए। बुराक नहीं मानेगा मॉम। उसने इस बारे में अपने ख्याल बताए, और वो भी वोल्कन और डेनिस के सामने। क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम यही बात कर रहे थे, पर बुराक ने साफ मना कर दिया। मैं शर्मिंदा हो गई। सेल्डा उसे बात करके सब कुछ समझा देगी, तुम चिंता मत करो। नहीं करूंगी, पर कब तक वेट करूं मैं? खासकर डेनिस वाली घटना के बाद। आपको उसे देखना चाहिए था मॉम। आपको पता नहीं है वो कितना शो ऑफ कर रही थी। मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। चाला, शांत हो जाओ।
गुस्से में रहोगी तो सही फैसला नहीं कर पाओगी। हमेशा शांत रहो, धीरज रखो और सोच समझकर फैसला करो, खासकर बुराक के बारे में। वैसे बुराक ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आप और सिनन डेट कर रहे हैं। तुमने उसे बताया होगा ना, वेट नहीं कर सकती थी। हाँ, मैंने ही बताया मॉम। और वोल्कन भी बहुत खुश है। हमने बात नहीं की पर मुझे लग गया। अच्छा हुआ जो सबको पता चल गया और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस बात को लेकर। प्रॉब्लम क्यों होगी मॉम? हाँ, डैड सुनेंगे तो उन्हें काफी गुस्सा आएगा। डैड से याद आया, आज तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था और कुछ बातें की। उनका कॉल आया था? कहाँ है वो? क्यूबा। वो क्यूबा में क्या कर रहे हैं? आपको पता है वो कब वापस आएंगे? नहीं, पर वो वहाँ 1 महीने के लिए गए हैं। हम ये हॉलीडेज साथ बिताने वाले थे मॉम। लगता है हॉलीडेज खत्म होने तक आ ही जाएंगे। तुम अपसेट हो? नहीं हूँ मॉम, अब तो मुझे आदत हो गई है। डैड तो मुझे कॉल भी नहीं करते हैं। कम से कम वो ये तो बता देते कि वो जिंदा हैं। डार्लिंग, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर क्या करे, वो ऐसे ही है और मैं भी क्या कर सकती हूँ। पता है मॉम। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों हॉलीडे के लिए कहीं बाहर चलते हैं। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ ले चलूंगी तुम्हें, क्या कहती हो? अच्छा आइडिया है मॉम। बस तुम खुश रहो और कुछ नहीं। आयदा, हाँ मैं बस निकलने वाली हूँ। ठीक है, मिलते हैं। आसले सुनो ना, मैं निकल रही हूँ। आयदाम का कॉल आया था, तुम्हारा वेट करूँ क्या? नहीं गोंजा, तुम जाओ। अब बहुत हो गया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। मिस्टर थॉरगुट, मैं बस जा ही रहा था। अपना काम खत्म कर लिया तुमने? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है। दिखाओगे कि क्या किया तुमने? अब मैं कल कर लूंगा ना, प्रॉब्लम क्या है? बुराक, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे आज ही खत्म करना है। आई एम सॉरी, पर इन्हें जमाए बिना तुम नहीं जा सकते। मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं जा सकते। आप मुझे रोकोगे? मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से शिकायत कर दूंगा। और क्या? क्या सच कह रहे हो? निहाद सर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे। हाँ, तो आप कोई बहाना नहीं बनाओगे? ठीक है, ओके। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कॉल करिए, जो करने का। मैं तो चला। हाँ बोलो मॉम। अरे बेटा, काम का पहला दिन कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक है मॉम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारे डैड और मैंने शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था तुम एक दिन भी नहीं टिकोगे और जल्दी ही तुम्हारी शिकायत के लिए कॉल आ जाएगी। तो मैंने कहा तुम मेरे बेटे को नहीं जानते। तुम हैरान हो जाओगे, अपनी सोच पे शर्मिंदगी होगी तुम्हें। थैंक गॉड, आई एम राइट डार्लिंग। अपने डैड को मत बताना कि मैंने कॉल किया था, ये हमारा सीक्रेट है। ओके, बिल्कुल मत बताना। हाय, शायद वो आ रहे हैं। मैं रखती हूँ। सी यू बेबी। मुझे तो एक्ट्रेस बन जाना चाहिए। अब बुराक 1 महीने तक तो ये बात याद रखेगा। सुल्तान सेल्डा, हाँ? फिर से क्या ड्रामा कर रही हो? ओह निहाद, तुम कब आए पता ही नहीं चला। बस अभी। वेलकम। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। तो ये सारे फॉर्म्स अल्फाबेटिकली रखने हैं, है ना? हाँ, ऑल द बेस्ट।
नहीं, मैं ये अकेले हरगिज नहीं कर सकता। मैं चाह रही हूँ, कोई और काम है? नो थैंक्स, सी यू। ठीक है। अब ये फिर से क्यों कॉल कर रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जरा ठीक से बात कर। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम मेरे बॉस हो। जी मिस्टर बुराक, मेरे कैबिन में आ जाओ जल्दी। प्लीज ऑर्डर मत करो। प्लीज आओगी? यहाँ क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? जिद मत करो, आ जाओ यार। ठीक है। हाँ बोलो, क्या चाहिए? जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं निकल जाऊंगी। कहाँ के लिए? क्या मतलब कहाँ के लिए? मुझे घर जाना है, मैं यहाँ थोड़ी सो सकती हूँ। उफ, लगता है मुझे यहाँ सुबह तक रहना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती क्या? आई एम वेरी सॉरी, पर मैं बहुत थकी हुई हूँ। अगर मैं घर लेट पहुँची तो मॉम फिक्र करेंगी। हम कॉल करके बता देंगे उन्हें। प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तुमसे हेल्प की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जब तुमने कहा कि छिपो तो मैं कितने घंटों तक छुपी रही ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना देखे। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। जाओ ना तुम। ओके, गुड नाइट। सिर्फ यही एक औरत है जो हमेशा ना कहती है। ओह गॉड। एक्सक्यूज मी, यहाँ बस कब आने वाली है? वो तो कब की चली गई है, पर आगे एक बस स्टॉप है, पर अंदर मैनेजमेंट के लोग होंगे। जाओ, कोई ना कोई तुम्हें ड्रॉप कर देगा, चेक कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। काम करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ मतलब एक आध दिन के लिए ठीक है, पर हर रोज हरगिज नहीं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ फंस गई हूँ, जाकर मदद ही कर देती हूँ। मॉम, असला कहाँ हो बेटा? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, यहाँ पर अभी भी थोड़ा काम बाकी है। ओह, इतना काम करा रहे हैं तुमसे? नहीं, मैं खुद ही रुकी हुई हूँ मॉम, और मैं बिल्कुल थकी हुई भी नहीं हूँ। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करो। ठीक है मॉम, जल्दी आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इतनी फाइल्स खत्म नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आई मेरी। तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई है और मैं लेट हो गई हूँ। एनीवे, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम वापस आ गई। मेरा मतलब काम बहुत है, तुम हेल्प करोगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, करना ही पड़ेगा ना, बॉस कहीं के। ठीक है, यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। ओके, शुरू करो। हमें सारे फॉर्म्स को अल्फाबेटिकली रखना है। मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट सी तक खत्म भी कर दिया। ऐसे कह रहे हो जैसे सी नहीं वी तक पहुंच गए हो। तुम तीसरे लेटर पर ही हो। क्या बात है, काफी एनर्जेटिक लग रही हो। मुझे लगता है वी तक भी पहुंच ही जाएंगे। ओके, जब तक मैं ये करती हूँ तुम मेंबर के नाम कंप्यूटर में फीड करना शुरू करो, समझे? तुम जल्दी करो। ओके बॉस।
नए घर के लिए कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं आइसक्रीम लेकर आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। हमेशा कुछ ना कुछ ले आती हो। चलो अंदर चलते हैं। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है ना? मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या बात है? तुमसे एक जरूरी काम था। और वो क्या है? उस दिन हम जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास गए थे उसके पास जाओ और बात करो। कौन सा मेकअप आर्टिस्ट? वही मेकअप आर्टिस्ट जो कोराय और डेनिस के बारे में बता रहा था। हाँ, मुझे याद आया। तो उससे क्या बात करूं मैं? पहले मुझे पिक्चर्स चाहिए ये साबित करने के लिए कि डेनिस और कोराय का अफेयर था, और मुझे यकीन है कि वो हमारी हेल्प जरूर करेगी। ऐसा क्यों लगता है वो हमारी हेल्प करेगी? कम ऑन टूजे, पैसे के लिए और क्या। ओके, गुस्सा मत करना, मैं भूल गई। मैं कल चली जाऊंगी। छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी। मैं कर लूंगी। पहले बताओ करना क्या है। ओके, सबसे पहले उसे मेकअप करवाना और बातचीत करना, फिर कुछ बढ़िया गॉसिप करना, क्योंकि उसे गॉसिप करना बहुत पसंद है तो वो जरूर बताएगी। फिर उसे कहना कि तुमने पेपर्स को कुछ न्यूज़ बेची थी, और ये भी कहना कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है। फिर सब आसान हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता चाला, तुमने तो पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली है। तो फिर तुम ये रोल अच्छे से प्ले करना। जब झूठ सामने आएगा तब मुझे डेनिस के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। और तुम उसे ये बात कब बताओगी? सही वक्त आने पर। ये लो। लो ये लिखो। देख क्या रहे हो? लिखो ना। मैं थक गया हूँ, चलो ना एक ब्रेक लेते हैं। अरे ऐसे कैसे ब्रेक ले सकते हैं? हमें तो और भी जल्दी काम करना चाहिए। चलो जल्दी से हाथ चलाओ। जल्दी हाथ चलाओ? हाँ, तुम सच में फनी हो। अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। एक ही जगह इतनी देर नहीं रह सकता, घुटन होती है। हम एक जगह जा सकते हैं। पर कहाँ? अपना लैपटॉप लो और मेरे साथ चलो। चलो। हेलो डेनीज। क्या कर रहे हो? बस अभी घर आया हूँ। आज रात हम मिलने वाले हैं ना? नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। वोल्कान, वैसे मैं इस बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी, पर तब तक रुक नहीं पाऊंगी। मेरे बाद तुम जिस लड़की के साथ थे, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डेनीज, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर क्या है? यार डेनीज, गर्लफ्रेंड वाली बात झूठ थी। वो तो एक नाटक था जो बुराक ने खेला था ताकि चाला बुराक के बारे में गलत ना सोचे, और मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ा।
मुझे तो यकीन नहीं होता। क्या सच में यही बात थी? पर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं भी तुमसे उतना ही लॉयल था जितनी तुम मेरे साथ थी। लेकिन देखो, तुम ये सब जाला को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो बुराक के साथ ब्रेकअप कर लेगी। यस ऑफ कोर्स, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके, सी यू बेब। देखो, हम यहाँ काम कर सकते हैं। आई होप तुम यहाँ बोर नहीं होंगे। काफी अच्छा आइडिया है, जगह बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। ये तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। अब चलो काम करते हैं। तुम देख क्या रहे हो? अब कुछ नहीं। चलो कम ऑन, तुम मुझे नाम बताओ, मैं एंटर करती जाती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ओके। फिलिस। अभी तक आया क्यों नहीं? वो काम कर रहा होगा ना। तुरगुट ने भी मुझे यही कहा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, ठीक है? नहीं, तुम रहने दो, मैं कॉल करता हूँ। अरे फोन नीचे रखो, बाद में खेल लेना। अब चलो आगे बोलो। अच्छा है कि तुम मेरी बॉस नहीं हो। बुराक, जल्दी। ओके, चलो अब लिखो। लिख रही हूँ। तुम्हारा फोन। हाँ बोलो डैड। हेलो बुराक, कहाँ हो तुम? क्लब में डैड, काम खत्म कर रहा हूँ। क्लब में हो? इतनी लेट काम कर रहे हो? आप कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। बेटा, या तो तुम कभी काम नहीं करते हो, या करते हो तो फिर घर नहीं आते हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज कर देते हो। क्या कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है डैड, काम खत्म होने पर घर आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ओके बेटा, ठीक है, पर जल्दी आना। वो काम कर रहा है, खत्म करके आ जाएगा। वो काम कर रहा है ना, पर तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता। हाँ, वो काम कर रहा है, पर वो इससे ज्यादा नहीं करेगा। तुम देखना, कल वो काम पर जाने वाला बिल्कुल नहीं है। जो कहो वो हार जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जो कहूंगी वो शर्त? हाँ, जो तुम कहो। ओके निहात, हो जाए शर्त। मेरी मॉम फिक्र कर रही होंगी, मैंने कहा था मैं लेट हो जाऊंगी। बस हो ही गया। और हाँ, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। You're welcome। पर ये आखिरी बार था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा अजीब हो जाएगा। मैं घर के पास उतर जाऊंगी। ओके? ओके। चलो। अब कॉल मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि काम कैसे करना है। जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अच्छा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं काम करूंगा। मेरे लिए इतना काम करना आसान नहीं, मुश्किल है। ऐसा कह रहे हो मानो तुम मजदूरी करके आए हो। ऐसा भी क्या कर लिया जो तुम इतने थक गए? मेरे डैड कह रहे थे कि काम कितना आसान है, जिम्मेदारी लेना और बाकी सब करना। जब वक्त आएगा तब मैं इस सब बारे में सोचूंगा ना। अभी से क्यों सोचूं? सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें कैसे पता कि वक्त आएगा बुराक? तुम्हारे लिए तो जिंदगी एक खेल है, पर तुम एक ही पल में सब कुछ गवा सकते हो। इतना आसान नहीं है। मेरे डैड की डेथ से पहले मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी थी। मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर एक ही पल में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे स्ट्रांग होकर नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, काम पर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे डैड नहीं थे जो मेरे लिए काम करते हैं। हर चीज़ का सामना मैंने और मॉम ने किया, और अभी तक हम कर ही रहे हैं। Hey, I'm sorry यार। तुम्हारे डैड तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं ताकि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, और जब तुम अकेले रह जाओगे ना तो आराम से सब संभाल लोगे। तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें बस उसे मेंटेन करना है। तुम कह रही हो तो
लग रहा है कि डैड ठीक ही कहते हैं। तुम्हारी फैमिली को मैं जानती हूँ, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम सच में बहुत लकी हो। थैंक यू सो मच। वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। मुझे यहीं उतर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। Thanks again. ओके, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे बाद आता हूँ। अच्छा है कि अंधेरा हो गया तो। कहाँ रह गई ये लड़की? ओह, अल्लाह उसकी रक्षा करना, उसे अच्छे लोगों से मिलाना। मैं आ गई। आसला, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। पर क्यों मॉम, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही थी? मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे देर हो जाएगी। हाँ, तुमने कहा था बेटा, पर तुम्हें पता तो है कि जब अंधेरा हो जाता है तो मैं कितना डर जाती हूँ। आप शांत हो जाइए मॉम। ओके ओके, मैं ठीक हूँ। जब माँ बनोगी तो खुद समझ जाओगी। असला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? दिखाती हूँ, चलो। देखो, बहुत अच्छा है। आजकल कुछ पेंट करने की इच्छा ही नहीं होती है मॉम। जानती हूँ, समझती हूँ। असला, शायद इस तरह तुम इस जगह को अब घर समझने लगो। जहाँ आप हो वहीं मेरा घर है मॉम। आप ही मेरा सब कुछ हो। मेरा बच्चा, आपने मुझे बहुत खुशी दी। भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं बस सोना चाहूंगी। ठीक है, लाओ मुझे तो। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था। मैं बैग्स लेकर स्टोर से निकली तो दरअसल मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं नरीमन से टकरा गई। हम दोनों शॉक्ड हो गए इतने सालों बाद। हेलो। मेरा बच्चा आ गया काम से। हाँ मॉम, मैं आ गया। कैसे हो तुम? काम कैसा रहा? अच्छा था डैड। अच्छा था? एनीवे, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह ऑफिस है तो मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, राइट? क्या कहा तुमने? तुम कल भी ऑफिस जाने वाले हो? सच कह रहे हो? हाँ, आप इतने हैरान क्यों हो रहे डैड? आप ठीक कहते हैं। मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि कोई भी चीज हमें कभी कमजोर ना कर सके। तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। क्या ये बुराकी था? अरे मैं तो अभी भी शॉक में हूँ। İzini kaybettiğim duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk.
masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt, beni yarala. Al bütün varım yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun, ziyan olmaz bana. İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime. Saçlarını savurur rüzgar gibi, ay gibi parlar geceme. İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun, ziyan olmaz bana. Sen iste dağları, sen iste yolları aşayım. Oh, sen dokun, ziyan olmaz bana. सरला मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बुरा कैसा है। मैंने कहा ना मेरा बेटा कर सकता है, तुम ही शक करते हो। तुम्हें पता नहीं मुझे उस पर कितना नाज हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, सिंसियर और समझदार। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ सच में। मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है निहाद। पर उससे ये मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है, प्लीज। पर क्यों? उसे सुनकर खुशी होगी निहाद। तुम अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर क्यों नहीं करते निहाद? तुम अपना प्यार, अपनी फिक्र तुम बताओ, तुम्हें नाज है उस पर। तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी ऐसी आदत नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। ओह माय डार्लिंग। चलो, बहुत थक गया हूं मैं, नींद आ रही है, अब सोने चलें? ओके माय लव। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। हमारे लिए सैंडविच बना लो ना। क्या मैं बनाऊं? हाँ बिल्कुल। ऑफिस में ऑर्डर देते हो, अब घर में भी? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ, पर पहली बार बना रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं बना तो कुछ कहना मत, ओके? ओके, बना लो। तुम प्लेट्स निकालो तब तक। ओके। किसी ने हमें देखा तो नहीं?
तुम फिक्र मत करो, कोई आया तो मैं तुम्हें फिर से छुपा दूंगा। हाँ, छिपाने वाली चीजों में तुम एक्सपर्ट हो। सैंडविचेस तैयार है। और चाय भी। वैसे सच में क्या अच्छी टीम है हमारी, ऑफिस में भी और घर पे भी। अरे वाह। अरे वाह, क्या बात है। एक क्या हुआ? सैंडविच टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले मैं पकड़ी जाऊं, मुझे वापस जाना चाहिए। आसले, Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel क्या हुआ? अब और क्या चाहिए? sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın, her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim, daima küçücük bir kız gibi. Sarıl bana, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। al beni, सच में। öp biraz, dokun sakin.